बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी सैम्पल के सैम्पल का क्या कंसेप्ट है रिसर्च में। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। इन रिसर्च टर्म्स अ सैम्पल इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स दैट आर टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन for measurement. The sample should be representative of the population to ensure that we can generalize the findings from the research sample to the population as a whole. सैम्पल और पॉपुलेशन में फ़र्क है। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? अगर 1000 स्टूडेंट है तो ये पॉपुलेशन है। उस 1000 में से आपने 50 सेलेक्ट करने हैं या 100 सेलेक्ट करने हैं, तो ये जो 100 आपने सेलेक्ट किए ये क्या है? सैम्पल है। सो सैम्पल ग्रुप मीन्स पीपल का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, आइटम्स वगैरह का भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये सैम्पल में आता है। सो सैम्पल इज़ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस ड्रॉन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन और अ सैम्पल इज़ अ कलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सैम्पलिंग फ्रेम। वो जो पॉपुलेशन जिनसे हमने कुछ लोग ले लिए, सपोज़ 1000 पॉपुलेशन है, 1000 की आबादी है, तो एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, वो जो 1000 स्टूडेंट्स में से हमने उसमें 40 या 50 सेलेक्ट किए, तो ये क्या है? ये सैम्पलिंग है। और उन 50 या 40 में से डेटा कलेक्ट करना, ये क्या है? सैम्पल है, सैम्पलिंग है। किसी स्कूल में अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आपने 40 ले लिए, तो ये 40 पे स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल कहते हैं। उसके बाद अ सैम्पल इज़ अ ट्रू अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स सी योर पॉपुलेशन वाज एवरी अमेरिकन and you wanted to find out how much the average person earns. Time and finance stop you from knocking on every door in America. तो इसमें वही बात कर रहा है कि अब ये आपके लिए पॉसिबल तो नहीं है कि आप एक एक बंदे का दरवाज़ा जो है नॉक करो कि आप कितना कमाते हो, आपकी एवरेज इनकम कितनी है। पूरे अमेरिका की बात कर रहा है, तो ये क्या है? ये पॉपुलेशन में आता है। तो आप क्या करोगे? सो यू चूज़ टू आस्क 1000 रैंडम पीपल। तो आप उनमें से जो 1000 लोग सेलेक्ट करेंगे, उनसे जो डेटा कलेक्ट करेंगे, ये क्या है? सैम्पल है। दिस 1000 पीपल इज़ योर सैम्पल। तो ये 1000 लोग जो है ये आपके सैम्पल हैं। अब इसकी एक और डिफिनीशन ये है, अ सैम्पल इज़ डिफाइंड एज अ स्मॉलर सेट ऑफ डेटा दैट रिसर्चर चूजेज और सेलेक्ट्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। एक लार्जर पॉपुलेशन से लेती है। अगर पॉपुलेशन जो है 20,000 है, उसमें से आपने 1000 से जो है डेटा कलेक्ट करना है, तो ये 1000 से जो डेटा आप कलेक्ट करते हो ये क्या है? सैम्पल है। By using a predefined selection method, these elements are known as sample points. Sampling units or observations creating a sample is an efficient method of conducting research. तो ये बहुत ही मतलब एक efficient method है research को conduct करने का। In most cases it is impossible, costly and time consuming to research the whole population. अब population को उनसे डेटा कलेक्ट करना, तो ये ऑब्वियसली एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, ऊपर से कॉस्टली होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? सैम्पल। हर चीज़ में आप जो है सैम्पल का यूज़ करते हो, और सैम्पल जो है सैम्पल से ही आप डेटा कलेक्ट करते हो। Here, examining the sample provides insight that the researcher can apply to the entire population. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, पैरामीटर जो है हमेशा सैम्पल के लिए यूज़ होता है। अब पैरामीटर क्या है? जैसे पैरामीटर जो है हम किससे कहेंगे? जैसे हमने कहा कि एवरेज मार्क्स मालूम करना चाहते हैं, मतलब किसी भी कॉलेज के जाके उन स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स अगर हमने मालूम करना हो, तो ये जो एवरेज मार्क्स आएंगे पॉपुलेशन को स्टडी करने से, उसको पैरामीटर कहते हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, और हमेशा जो पैरामीटर है वो पॉपुलेशन के साथ यूज़ होगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सैम्पल है उसके साथ हमेशा जो है स्टेटिस्टिक्स यूज़ होगा। वो जो स्कूल के 40 स्टूडेंट हमने लिए थे, हमने उनके मार्क्स मालूम करना चाहते हैं, वो जो एवरेज निकल कर आएगा उस एवरेज को क्या कहते हैं? स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। और ये किसकी जो है यूनिट है? फिर ये सैम्पल की है। अब सैम्पलिंग एडवांटेजेस, सैम्पलिंग के क्या फ़ायदे हैं? रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड टाइम, ये जो है आपका जो कॉस्ट मतलब आपका जो टाइम है वो रिड्यूस करता है। किस तरह? सिंस यूजिंग अ सैम्पल रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पीपल दैट हैव टू बी रीच्ड आउट टू, सो इट रिड्यूसेस कॉस्ट एंड टाइम। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपका पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या होता है? पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से जितनी आबादी मतलब एक बड़ी आबादी है, उसमें से आपने अगर 50 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो ये क्या है? सैम्पल है। और इससे क्या होगा? इससे आपका टाइम भी
बचेगा और साथ में आपको ज़्यादा मतलब पैसे भी खर्च नहीं करने होते। Imagine the time saved between researching with the population of millions versus conducting a research study using a sample. Reduced resource deployment. It is obvious that if the number of people involved in a research study is much lower due to the sample, so the resources required are also much less. The workforce needed to research. फिर इसमें resources की बात आएगी। सब अगर आपने सैम्पलिंग करनी हो, मतलब 40 लोग सेलेक्ट करने हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें resources कम यूज़ होंगे, मतलब आपने चीज़ें कम यूज़ करोगे। आपका एक तो टाइम जो है सेव रहेगा, आपको कॉस्ट कम पड़ेगा, क्योंकि आपने 40-50 लोगों की जो है उनसे डेटा कलेक्ट करना है। अगर आपने पॉपुलेशन की करनी हो, एक तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों को जो है हायर करना होगा, मतलब उनको जॉब पे लगाना होगा, और ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता, मतलब आपने बहुत से लोगों को सेलेक्ट करना होगा और फिर उनको जो है हर जगह जो है डिप्लॉय करना होगा। डिप्लॉय मीन्स तैनात करना। तो उनसे क्या होगा, आपको ज़्यादा नुकसान होगा। ज़्यादा नुकसान इस तरह कि आप जो है एक तो डेटा कलेक्ट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ऊपर से आपको कॉस्ट मींस आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे और टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। सो द बेस्ट मेथड इज़ सैम्पल। Accuracy of data. Since the sample is an indicative of the population, the data collected is accurate. Also, since the respondent is willing to participate, the survey dropout rate is much lower, which increases of the validity and accuracy of the data. So इसमें important चीज़ क्या है कि accuracy। जो डेटा आप कलेक्ट करोगे उससे क्या होगा, वो जो है एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट मीन्स बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, इसकी सिंपल वजह ये है, अगर आपको कहा जाए कि आपने पूरे इस्लामाबाद की जो है मीन्स ये देखना है, पूरे इस्लामाबाद के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें ये देखना है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब अच्छा पढ़ते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते, उनका डेटा कलेक्ट करना। अब ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप ये करते भी हो तो आप जो है एक्यूरेट डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसकी मेन वजह ये है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक स्कूल तो नहीं, यहाँ पे 100-200 स्कूल्स होंगे, तो वहाँ एक एक स्कूल जाना, उनसे फिर उनके स्टूडेंट से पूछना या उनके टीचरों से पूछना, तो ये पॉपुलेशन का कंसेप्ट आ जाता है और ये एक्यूरेट डेटा कभी भी आप कलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, सिंपल आप जो है सैंपल का यूज़ करते हो। सो इट मीन्स सैम्पलिंग का एक फ़ायदा ये है कि इससे जो है आप एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करते हो। फिर उसके बाद इंटेंसिव एंड एग्जॉस्टिव डेटा। Since there are lesser respondents, the data collected from a sample is intense and through more time and effort is given to each respondent rather than having to collect data from a lot of people. Again वो इसमें वही बात कर रहा है कि भाई आप जो है सैम्पल का अगर यूज़ करोगे तो इससे जो है आप ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं रहोगे, मींस ये जो है फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप पॉपुलेशन का यूज़ करते हो तो आप एग्जॉस्ट रहोगे, मींस थके हुए रहोगे, और साथ में जो है अगेन वही बात कि इससे जो है आपका टाइम, साथ में आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा, टाइम वेस्ट होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, अप्लाई properties to a larger population. Since the sample is indicative of the broader population, it is safe to say that the data collected and analyzed from the sample can be applied to the larger population and it would hold true. तो जो सैंपल से आप डेटा कलेक्ट करते हो वो क्या होता है, वो हमेशा ट्रू होता है और इसको आप फिर अप्लाई कर सकते हो लार्ज पॉपुलेशन पे भी। कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ सैंपल। सो ideally a sample should be randomly selected and representative of the population using probability sampling. अच्छा, ये इसके टाइप्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक इसका और टाइप है मेथड सच एस सैम्पल, ये भी इसके टाइप्स है। ये फिर प्रोबेबिलिटी के टाइप्स हैं जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये हम सारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिड्यूस द रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बायस एंड इनहेंसेस बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। सो इंशाल्लाह इसमें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा क्योंकि ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इंशाल्लाह इस पर ज़रूर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो सैम्पलिंग के टाइप्स हैं हमारे पास, उसमें प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों आते हैं।
प्रोबेबिलिटी के भी हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं की गई, तो नॉन प्रोबेबिलिटी के भी हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं। यू वांट टू स्टडी पॉलिटिकल एटीट्यूड्स इन योर यंग पीपल, योर पॉपुलेशन इज़ द, अगेन ये फिर एक एग्जांपल दी गई है कि अगर 3000 या 30,000 पॉपुलेशन है तो उनमें से किस तरह डेटा कलेक्ट करना है। तो ये एग्जांपल आई थिंक बहुत से एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। सो अगर आप वो भी याद करते हो तो इस एग्जांपल को याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। Ideally, a sampling should be random selected. Oh, again, I think I have written this 2 times. For practical reasons, researchers often use ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात आ जाती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। मेथड्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स आर चूजन फॉर स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए सेलेक्ट किया जाता है। दे मे बी मोर कन्वीनियंट और चीपर टू एक्सेस, और ये ज़्यादा मीन्स कन्वीनियंट और मीन्स चीपर होता है, सस्ता होता है कि किस तरह आप उस जगह तक एक्सेस अपनी दे सकते हो, बिकॉज ऑफ नॉन रैंडम सिलेक्शन मेथड्स। सो एनी statistical inferences about the broader population will be weaker than those with a probability sample. सैम्पलिंग एरर है क्या? सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं। Sampling error, a sampling error is the difference between a population parameter and a simple statistics. पैरामीटर और स्टेटिस्टिक्स का मैंने पहले ही बता दिया कि पैरामीटर जो है ये किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और स्टेटिस्टिक्स जो है ये सैम्पलिंग से रिलेटेड है, सैम्पल से रिलेटेड। So in your study, the sampling error is the difference between the mean political attitude rating of your sample and the true mean political attitude rating of all undergraduate students in the Netherlands. इसको हम सिंपल एक और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं ताकि आपको फिर ये एग्जांपल की समझ आए। अब इसकी एग्जांपल ये है, सैंपल के ऊपर से या सैंपल के ऊपर से आपने जो रिसर्च की है सैंपल के ऊपर, उससे जो रिज़ल्ट निकल के आया है वो रिज़ल्ट पॉपुलेशन के केस में ट्रू होल्ड नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू डू अ रिसर्च, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई दुनिया में जो है जो जॉब कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा खुश हैं या जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा खुश हैं। तो मैं क्या करूँगा, आई टेक अ सैम्पल ऑफ 200 पीपल, मैं 200 लोगों का जो है सैम्पल लेता हूँ। उनमें से 100 ऑफ देम आर इन देयर जॉब्स एंड 100 ऑफ देम आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। उन 200 में से 100 जो है, जो 100 लोग हैं वो जॉब करते हैं और जो दूसरे 100 लोग हैं वो क्या करते हैं? बिज़नेस करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की मुझे पता चला कि भाई जो लोग जॉब कर रहे हैं, एक बार फिर सुन लीजिएगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जो हैं ज़्यादा खुश हैं। मतलब मैं ये रियलाइज़ करता हूँ, मेरी रिसर्च ये कहती है मुझे, मैंने ये एनालाइज़ किया कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो ज़्यादा खुश हैं उन लोगों से जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ रिज़ल्ट आई टुक फ्रॉम माई सैम्पल, ये वो रिज़ल्ट है जो मैंने अपने सैम्पल से लिया। व्हेन आई यूज़ इट ऑन दी पॉपुलेशन, अब जब इसको मैंने पॉपुलेशन पे यूज़ किया, पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी आबादी को कहते हैं, लेकिन जब मैं यही रिज़ल्ट किसी पॉपुलेशन पे यूज़ करूँगा, आई फाइंड या आई माइट फाइंड दैट इट डिफ़र्स, कि ये तो मुख्तलिफ है भाई, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर मैं यही चीज़ पॉपुलेशन पे यूज़ करूँगा, कौन सी चीज़, अगर मैं ये कहता हूँ कि जो जॉब कर रहे वो ज़्यादा खुश है बनिस्बत किसके? दूसरे जो अपना कारोबार कर रहे हैं। दुनिया में जनरली, अब ये मतलब एक और चीज़ हम देखें, दुनिया में जनरली अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो लोग बिज़नेस में हैं दे आर मोर हैप्पी देन पीपल हु आर इन जॉब। सो नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस इन व्हाट माय रिजल्ट शोज व्हेन इट कम्स टू सैंपल व्हाट एक्चुअली इट इज़ व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन। तो मेरे रिज़ल्ट में जो है आप देख सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ और पॉपुलेशन क्या कह रहा है। मतलब पॉपुलेशन का तो ये मानना है कि भाई जो जॉब करते हैं वो खुश, जो अपना बिज़नेस करते हैं वो खुश होते हैं, लेकिन जो मेरी सैम्पलिंग है, जो मेरी रिसर्च है, उसमें मैं क्या कहता हूँ कि नहीं भाई जो जॉब करते हैं वो ज़्यादा खुश है। दिस इज़ सैम्पल एरर या सैम्पलिंग एरर। ये क्या है? ये सैम्पलिंग एरर है। अब ये इट हैपन्स एट दैट टाइम व्हेन यू टेक अ स्मॉल सैम्पल साइज़। ये तब होता है जब आपका सैंपल का जो साइज़ है वो छोटा होता है। सैंपल साइज़ से क्या मुराद? आप 40 लोगों से पूछते हो या आप 200 लोगों से पूछते हो, मतलब ये इसकी क्या मिसाल, मतलब ये एक सैंपल की जो है साइज़ है मैंने कम ली है, तो इसलिए
जो मेरा जो रिसर्च है या जो मेरी सैम्पलिंग की रिज़ल्ट है वो जो है डिफ़र कर रहा है किस चीज़ से, पॉपुलेशन से. सो सैम्पलिंग एरर्स हैपन इवन व्हेन यू यूज़ अ रैंडमली सेलेक्टेड सैम्पल. दिस इज़ बिकॉज random samples are not identical to the population in terms of the numerical measures like means and standard deviations. ये इसमें यही बात बता रहा है कि जितना छोटा सैम्पल साइज़ होगा उतना ज़्यादा ये एरर होने के चांसेस है. अगर आपने सैम्पल साइज़ बढ़ा लिया है तो सैम्पलिंग एरर कम होगा. दे आर indirectly proportional because the aim of scientific research is to generalize findings from the sample to the population. You want the sampling error to be low, you can reduce sampling error by increasing the sampling size. वही बात कि सैम्पल साइज़ स्मॉल होगा तो एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सैम्पल साइज़ जितना बड़ा होगा उससे एरर के चांसेस कम है. सो आई होप आपको एरर या सैम्पलिंग एरर की समझ आई होगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज. आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. वीडियो पसंद तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.